मेरा नाम सोनम कुमारी है। एक मिनट इसको ले लीजिए वाले हैं और कैसे पढ़ाई किया हुआ है इसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए, उसका फिर आगे की क्लास होगी। इसको बताइए, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सोनम कुमारी है। मेरा घर जहांगीरा हुआ और मेरे पिताजी किसान हैं और हम यहाँ 2020 में एडमिशन करवाए थे। तो उसके बाद लगातार क्लास करने के बाद घर में मेरी मम्मी का ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण क्लास को छोड़ना पड़ा था। तो उसके बाद फिर तबीयत ठीक होने के बाद फिर क्लास ज्वाइन किए। उसके बाद फॉर्म आया था, अगले बार बिहार पुलिस में मेरा हो गया था, लेकिन उसमें हमको पता नहीं था वेट के बारे में कि वेट भी ले रहा है, तो उसमें मेरा ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फायरमैन में एग्ज़ाम हुआ इस बार, तो उसमें रिज़ल्ट आया फायरमैन का, तो उसमें मेरा वेट नहीं था। उसमें टेंशन के कारण वेट और कम हो गया था, लेकिन फिर हमको क्लास रेगुलर थे, लेकिन कि वेट बढ़ाने के लिए फिर हमको क्लास फिर छोड़ना पड़ा। लेकिन टेस्ट देते थे, यहाँ से भैया आते हैं मेरे पढ़ने, तो उससे क्वेश्चन वहाँ घर में टेस्ट डेली देते थे। तो ये बताइए कि यहाँ से पढ़ाई से कितना आप फ़ायदा उठाए और कितना हद तक घर में तैयारी किए और यहाँ का मार्गदर्शन कैसा रहा? यहाँ मतलब जो सर मतलब पढ़ाते थे तो जो होमवर्क के लिए मिलता था वो पूरा करते थे पूरा, और जो पढ़ाते थे कम से कम उसको घर में बहुत बार रिपीट करते थे। और टेस्ट हमेशा देते थे, मतलब कि जैसे कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ का टेस्ट अलग से होता था, जीडी सब का, वो सब क्लास एक्स्ट्रा भी होता था, उसमें भी क्लास किए थे जीडी वाला में भी, लेकिन उसमें मेरा पूरा हाइट नहीं होता था, तो इसलिए वो फॉर्म ही हम फिलअप तो मतलब नहीं अभी किए क्या थे। लगता है कि और जितने भी एग्जाम होगा उसको क्वालिफाई कर सकते हैं क्या? यस सर, हाँ इधर मद्य निषेध वाला फॉर्म निकला है, वो दरोगा भी बन सकते हैं कि ये बताइए। हाँ, मेरा मेन गोल दरोगा ये सर, वो थोड़ा फैमिली के मजबूरी के कारण हमको फायरमैन में जाना पड़ेगा, अगर होगा तो प्री मेडिकल के बाद। तो उसका पास कर सकते हैं दरोगा में? यस सर, उतना क्षमता है जीके जीएस और मैथ रीजनिंग में कि हम अगर वहाँ भी रहेंगे तो हम वहाँ पढ़ाई के साथ अपना काम करेंगे, लेकिन मेरा मेन गोल दरोगा ही है। और अच्छा, ये बताएंगे आप कि मेहनत करने के वक्त आपके दिमाग में यह निगेटिव नहीं आता था कि और सारी लड़की सब पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाती है, शायद मेरा भी ऐसा होगा, कि क्या सोचते थे? क्योंकि बहुत आदमी जो है स्टूडेंट लड़की होता सोचता हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे लिए ऊपर वाले ने सिर्फ खाना बनाने के लिए भेजा है। नहीं सर, हम ऐसा सोचे ही नहीं थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा बिल्कुल शुरू से ही नहीं सोचे थे, क्योंकि मम्मी पापा मेरे थोड़े नॉर्मल फैमिली के हैं। पापा बस खेत में काम करके दूसरा का, तो हम थोड़ा 8 क्लास तक बच्चा भी पढ़ाते थे, उससे हो जाता था। तो छोटा भाई मेरा इंटर में पढ़ता है, तो वो साइंस लिया है, तो उसके क्लास में भी बच्चा लोग को पढ़ा के उसका पूरा कर देते थे, और यहाँ भी जो मंथली लगता है वहाँ यहाँ भी दे देते थे। यानी पिताजी आपका दूसरे के खेत में काम करता है? हाँ, मतलब दूसरा का खेत लेके। नहीं लगता था कि आपको कि मेरे पिताजी गरीब हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या ये नहीं लगता था मेहनत के बल पर कुछ भी हो सकता है? हाँ, मेरे पिताजी को विश्वास था कि हम कर सकते हैं। और मेन हमको प्रॉब्लम था मेरा हाइट पे, तो वो जब हम अगले बार बिहार पुलिस में हाइट में नहीं छटा के वेट में छटाएं, तो हम सोच लिए थे कि दरोगा में भी इतना ही हाइट होता है तो हम वो कर सकते हैं। मेरा मेन वो ही था। और बीए भी पार्ट 2 में है। अच्छा, अभी पार्ट 2 में आप? हाँ, पार्ट 1 हो गया, इस बार 60% आया, उसमें भी फर्स्ट हैं। तो पार्ट 2 में गया, अभी इसका एग्ज़ाम होगा, मुराका कॉलेज से हैं, तो अब पार्ट 2 का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद ही ना वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए आप कि यहाँ जो जीके जीएस तो वो याद करने वाला चीज़ है, तो याद करने के पश्चात तो याद होने के बाद तो वो होगा ही होगा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग की जहाँ तक बात होती है, वो आपको कोई भी टेस्ट या कहीं दूसरे जगह या कोई भी एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग यहाँ का जो पढ़ाया हुआ आपके एग्ज़ाम में कितना % लगता है? पूरा लड़ता है सर, क्योंकि अगर आप जो मतलब पढ़ाते हैं टॉपिक में, सिर्फ टॉपिक का बात कर रहे हैं, हाँ टॉपिक का ही बात कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारा मतलब कि होता है कि यहाँ टेस्ट देने के बाद मेरे गांव में भी टेस्ट होता है ना। और हम लोग साथ में क्विज भी करते थे, 5-6 लड़की वो दीदी लोग थी जो इस तरफ, तो उन लोग के साथ क्विज भी करते थे, तो उसमें भी मैथ सब मिक्स करके करते थे, तो उसमें भी मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छा था, मतलब कि टॉपिक से ही अगर हो जाता था, लेकिन किताब का बनाना भी ज़रूरी रहता था एक्स्ट्रा के लिए। नहीं, ये कहने का मतलब है कि मेरा पढ़ाया हुआ काम जो है
वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग कहीं भी काम कर जाएगा। हाँ ये बताइए। हाँ सर, वो हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो यही हम कहना चाहते हैं कि आप सभी जो है मेहनत के बल पे कुछ भी कर सकते हैं। बार बार आप सभी को हम रिपीट करना चाहते हैं कि गरीबी कुछ नहीं होती। गरीब का यानी कि दुख का घड़ी जो है ना बस कुछ ही क्षण के लिए होता है, बस 1 और 2 साल। बार बार हम क्लास में बोलते हैं सिर्फ 6 महीना पढ़ लो, 60 साल तुम क्लियर कर लो, बोलते हैं ना। यानी कहने का मतलब कि दुख की घड़ी या गरीबी की घड़ी बहुत छोटा होता है, उसके बाद जो शुरू होता है फिर आपका लाइफ सेटल्ड हो जाएगा। इसलिए कोई भी स्टूडेंट अपने आप को गरीब कभी नहीं समझना, बस कुछ ही पल है, थोड़ा सा दुख की घड़ी। अगर किसी का हाथ में चोट लग गया, बस कुछ ही क्षण के लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहता है, क्या सब दिन रहता है? नहीं रहता। और किसी का हाथ भी टूट गया बाई चांस मानो, वो कितने दिन रहेगा? महीना 2 महीना, क्या सब दिन रहता है? नहीं रहता। तो इसलिए दुख जो होता है ना बहुत छोटा होता है। तो स्टूडेंट जितने भी हैं बस इतना ध्यान रखना कि मेरे लाइफ में भी कुछ अलग हो सकता है, बशर्ते हम अपने आप को कमजोर नहीं समझे। तो स्टूडेंट कमजोर समझ लेता है, पिताजी दूसरे यहाँ काम कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे पिताजी कर रहा है, पिताजी का लाइफ जो था, जो समय था, जो बीत चुका है, आपका लाइफ अब शुरुआत हो रहा है। इसलिए कुछ ही दिन आप मेहनत करके बड़े बड़े पोस्ट पर जा सकते हैं। इसलिए मेहनत आप सभी कीजिए। और इसी तरह कल तो रिजल्ट ही दिया है और स्टूडेंट आ रहा है धीरे धीरे कि मेरा भी हो गया सर, मेरा भी हो गया। तो आप सभी का हम उम्मीद करेंगे आप सभी भी स्टेज पर आइए। जिस दिन आप रिजल्ट लेकर आइएगा उस दिन आपको हम अपने सामने खड़ा करेंगे। बस आगे देखते हैं किसका नंबर आता है। एक बार जोरदार ताली हो जाए इसके लिए।